हेलो बच्चों। आज मैं इंग्लिश विद हिंदी में आपका वेलकम करती हूँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें सो दैट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज का चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन क्लास 7 बुक पूर्वी। ओके, नाउ वी स्टार्ट। Who put the water bag here? roared my father from the front doorstep. बिल्कुल जो बाहर वाला गेट था, फ्रंट वाला डोर स्टेप था, उससे मेरे फादर बहुत तेज चिल्लाए, रोवर्ड में चिल्लाए कि ये वाटर बैग यहाँ पर किसने रखा है। योर बगलर आराम। आई हिज्ड टू माई ब्रदर आनंद। मैंने अपने ब्रदर आनंद को बोला, धीरे से बोला, हिज्ड मीन्स धीरे से बोला, तुम्हारा बगलर आराम है। हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिसअपियर फ्रॉम द हाउस। जो रेडी हो रहा था घर से गायब होने के लिए। कौन? आनंद भाई मेरा। माँ रश्ड इनटू सी व्हाट द रैकेट वाज ऑल अबाउट। रैकेट मीन्स जो शोर हो रहा था घर में कि ये क्यों हो रहा है। एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर। पापा वहां पर खड़े हुए थे। शॉपिंग मीन्स गीले हो गए थे पूरे। एंड स्काउलिंग, स्काउलिंग मीन्स बहुत एंग्री हो रहे थे। आई वॉन्ट टू नो हु इज बिहाइंड दिस नॉनसेंस। पापा सेड ग्रिमली। पापा ने गुस्से से बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पूरी नॉनसेंस के पीछे कौन है। आई थिंक इट्स सपोज्ड टू बी अ बगलर अराम, मी सेड इन अ सूदिंग वॉइस। मैंने धीरे से बोला कि मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ बगलर आराम की वजह से हुआ है। आई डोंट केयर व्हाट इट्स सपोज टू बी। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि ये किस लिए हुआ था। वेयर इज द बॉय? आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप। और वो लड़का कहाँ पर है? और मैं श्योर हूँ बिल्कुल कि उसने ये सब यहाँ पर लटकाया होगा, ऐसे ही रख लिया होगा। आनंद हैड वैनिश्ड। आनंद वहां से गायब हो चुका था। बाय दिस टाइम, अब तक। एंड रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर। और डिनर के बाद आया। व्हेन पापा हैड कूल डाउन, जब पापा का गुस्सा शांत हो गया था। बिफोर दिस स्टोरी, स्टोरी से पहले लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। मैं आपको बता देती हूँ। आई एम अनीता, मैं अनीता हूँ। 14 years old, 14 years की हूँ। माई ब्रदर आनंद 1 year younger than me, जो मुझसे 1 साल छोटा है। caused all that hoo-ha with his burglar alarm। वही रीजन था, कॉज था इस सब हूहा। हूहा मीन्स ये जो सब शोर हुआ था अपने बगलर अलार्म की। बगलर कहते हैं बच्चे जो चोर होता है, उसके लिए अलार्म लगाया था उसने। कोई बगलर आएगा, अननोन, गेट खोलेगा और ये उसके ऊपर पानी गिर जाएगा। And this is not the first time he has got on Papa's nerves on or frightened someone half to death in the house। और ये पहली बार नहीं था कि जब उसने पापा को गुस्सा देखा था या कोई परेशानी में देखा था, किसी को डर के मारे मरने के लिए भी छोड़ दिया था उसने हाउस में। कि वो एक्सपेरिमेंट ऐसे ऐसे करता रहता था कि सब ट्रबल में आ जाते थे। द ट्रबल विद हिम, परेशानी क्या थी उसके साथ, इज दैट ही थिंक्स ही इज अ साइंटिस्ट। वो क्या सोचता था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। ही लव्स टिंकरिंग। और टिंकरिंग का मीनिंग है बच्चे एक्सपेरिमेंटिंग और फाइंडिंग। कि वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था, उसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद था विद ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। जितनी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होती थी उनके साथ। डायनामोस क्या होते हैं? जो छोटा सा इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, जो बहुत सारी यूज में चीजों में यूज होता है। प्लैंक ऑफ वुड और इन्हीं की तरह बहुत सारी चीजें। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस, और वो इन्वेंशंस करता रहता था दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। मतलब वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता थे जिनके लिए वो बनाता था कि हाँ ये इस काम आएगा। रिसेंटली there had been a rush of thefts in the colony।
और अब इन दिनों यहाँ पर चोरों का बार बार आना हो रहा था कॉलोनी में, एंड आनंद हैड गॉट इट इनटू हिज हेड, और आनंद ने ये अपने हेड में बना लिया था, मन में बना लिया था, व्हाट वाज नीडेड टू वाज अ बगलर अलार्म, कि अब इसके लिए जरूरी क्या है, एक बगलर अलार्म की जरूरत है। सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस, और जब पापा ऑफिस के लिए चले गए और माँ मार्केट चली गई, ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम, सॉरी, तो उसने अपनी इस नई स्कीम पर, लेटेस्ट स्कीम पर काम करना शुरू कर दिया था। एज यूजुअल आई हैव टू बी इन्वॉल्व, और एज यूजुअल मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ा था, दो आई वुड हैव प्रिफर्ड टू फिनिश माई नॉवल, लेकिन मैं नॉवल फिनिश करना होगा। इफ यू गेट अ शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, अगर तुम फंस जाते हो तो मैं इसमें नहीं हूं। आई वॉर्न आनंद, मैंने आनंद को वॉर्न कर दिया। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, इस बार कुछ भी नहीं होगा। आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट, देखो मैंने सब कुछ केयरफुली प्लान किया है, देखो ब्लूप्रिंट देख लो। और आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, आनंद को ऐसे ब्लूप्रिंट जैसे वर्ड जो थे वो उसे बहुत पसंद आते थे। इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल, इससे वो प्रोफेशनल फील करता था कि मैंने कितना अच्छा बनाया है, ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया है इसका। एनीवे आई लुक एट दिस elaborate drawing the of doors, wires and bells and asked, how does this thing work? और फिर मैंने उसको देखा, इलेबोरेट किया कि डोर्स की जो ड्राइंग थी उस पे वायर की थी, बेल की थी, मैंने पूछा ये क्या काम करेगा। इट इज क्वाइट सिंपल, ये बहुत इजी है। द मोमेंट द डोर ओपन, जैसे ही डोर ओपन होगा अलार्म जो है वो ट्रिप्ड ऑफ हो जाएगा एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड, और वो बहुत बड़ी सी साउंड करेगा। देन दिस वाटर बैग हियर इज लूजन, और फिर ये जो वाटर बैग है ये लूज हो जाएगा, एंड फॉल्स ऑन द थीफ हेड, और ये चोर के सिर पर गिर जाएगा। बट देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल, और फिर हम पुलिस को बुला सकते हैं। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बगलर इज ओपनिंग द डोर, लेकिन अलार्म को ये कैसे पता चलेगा कि बगलर ही डोर ओपन कर रहा है। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, मैंने उसका भी ध्यान रखा है। आनंद सेड लॉफ्टीली, उसने आराम से बोला। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म गैसिंग पावर्स, और मैं मेरे भी अपने डाउट है कि अलार्म कैसे पावर को गैस करेगा। बट केप्ट देम टू माई सेल्फ, लेकिन मुझे सोचना होगा, रखना होगा अपने आप को, बिकॉज when आनंद is one of his inventive moods, nothing stops him, क्योंकि जब आनंद कुछ इन्वेंट करने के मूड में होता है तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वो करके ही छोड़ता है जो उसे करना होता है। यू सी, आनंद एक्सप्लेन स्मगली, स्मगली मीन्स प्राउडली, आनंद ने बोला कि देखो, अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर, देखो थीफ जो है धीरे से, स्टीलली, मतलब जो थीफ होता है वो बहुत केयरफुली धीरे से डोर खोलता है, और वो ये सोचता है कि कोई भी उसे देखे या सुने नहीं। आई हैव rigged it up so that the alarm works only when the door is opened gently, ये अलार्म सिर्फ तब काम करेगा जब डोर बहुत धीरे से जेंटली खोला जाएगा। आई वॉज स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मीन्स मैं डाउटफुल थी, और मैंने उसको बोल दिया था कि रिमेम्बर, याद रखो, अगर पापा पूछेंगे तो आई एम नॉट इन्वॉल्व, कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। आई वॉन्ट, मैंने वॉर्न किया। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम, और चलो अब इसको क्लीन करते हैं, इस पूरे मैस को, इससे पहले कि कोई और घर में आए। एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि जानते ही हो, माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड, मेरे जो डाउट्स थे अलार्म के बारे में वो जस्टिफाइड कर दिए गए थे। पापा हु ऑलवेज ओपन्स द डोर सॉफ्टली, पापा जो हमेशा धीरे से डोर खोलते थे, वॉज थॉरोली सोक्ड, वो गीले हो गए थे, एंड एंग्री
एज एंग्री कुड बी, जितना वो गुस्सा हो सकते थे उतना गुस्सा हो गए थे। एनीवे फॉर अ वीक आफ्टर दिस, और उसके बाद एक वीक तक आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू, और आनंद ने कोई भी कोशिश नहीं की थी कुछ भी नया बनाने की एक वीक तक। देन वी सॉ दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर, और जब हमने देखी थी पिक्चर बैक टू द फ्यूचर, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इट, मुझे मालूम नहीं है आपने देखी होगी या नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन, लेकिन ये टाइम मशीन के बारे में थी। वेल दैट वाज द एंड ऑफ द पीस एंड क्वाइट इन द हाउस, और वो एंड था किसका, पीस और क्वाइट का हाउस में। बैक टू द फ्यूचर मतलब एक टाइम मशीन होती है और उसमें बैठ के हम फ्यूचर में जा सकते हैं। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन, मेरे ब्रदर ने डिसाइड किया कि वो एक टाइम मशीन को भी बनाएगा। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हिड द की वाइल माँ केप्ट अ वेरी आई ऑन। पापा ने जो है अपनी जो टूल किट थी उसको लॉक कर दिया था और उसको हिड कर दिया था, छुपा दिया था, और माँ भी ध्यान रख रही थी। वेरी आई मीन्स ध्यान रख रही थी, नजर रख रखी थी ऑन हर ओवन एंड मिक्सर, ओवन के ऊपर भी और मिक्सर के ऊपर भी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हेन आनंद इज ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग ही टेक्स अपार्ट ऑल द गैजेट्स ऑफ अ हाउस टू कलेक्ट पार्ट्स, वो कोई भी गैजेट उठा लेता था घर का और उसके पार्ट निकाल लेता था। यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, द नॉइज दैट वॉज गोइंग हैमरिंग, और कितना शोर होता था। हैमरिंग मतलब जब हथौड़े से किसी चीज को ठोकते हैं, एंड स्विंग एंड क्लैटरिंग, और कुछ भी चीज काटते हैं, कट करते हैं, और उसका कितना शोर करता था। आनंद्स रूम नेक्स्ट टू आवर रूम, आनंद का जो रूम था वो हमारे रूम से दूसरा था, वॉज ट्रांसफॉर्म हो जाता था किसमें, इनटू अ नेटवर्क ऑफ वायर स्प्रिंग लीवर्स एंड बल्ब्स, ये सब फैला रहता था उसके रूम में। देयर वॉज एन एनॉर्मस पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड, और वहाँ एक बहुत बड़ा सा पैनल होता था और जो कंट्रोल होता था स्विच बोर्ड से। एज फॉर आनंद ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सेवेज, और आनंद के लिए वो इधर उधर देख रहा होता था किसी भी चीज के लिए। व्हेन माँ डिडेंट नोटिस, जब माँ ने नोटिस नहीं किया था, द फेलो डिडेंट इवन कॉम हिज हेयर, और जब तक माँ नोटिस नहीं करती थी जब तक वो अपने हेयर में कॉम्ब भी नहीं करता था। आनंद जस्ट वुडंट लैट एनीवन इन हिज रूम, आनंद किसी को भी अपने रूम में नहीं आने देता था। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट, और कुछ दिन बाद, तो उसकी फ्रैंटिक एक्टिविटी के मतलब फ्रैंटिक एक्टिविटी जो वो कर रहा था काम, जिसको उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, कोई नेम नहीं दिया था, द टाइम मशीन वॉज रेडी, टाइम मशीन रेडी हो गई थी। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट, हम इसे रात को ट्राई करेंगे। आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट होम एक्सलेंट टाइम, आनंद ने अनाउंस कर दिया सबको घर में लंच टाइम में। आई डोंट नो वॉट यू हैव बीन अप टू इन दैट रूम, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे रूम में क्या है, बट यू आर नॉट ट्राइंग ऑफ एनीथिंग न्यू, पापा सेड फर्मली, पापा ने बोला अब तुम कुछ भी नया ट्राई नहीं करोगे, बट इट इज अ टाइम मशीन, लेकिन ये टाइम मशीन है, आई हैव इन्वेंटेड इट, जिसे मैंने इन्वेंट किया है। आनंद प्रोटेस्टेड, आनंद ने प्रोटेस्ट किया। व्हेन आई से नो आई मीन नो, पापा सेड ग्लेरिंग, पापा ने गुस्से से घूरते हुए कहा कि नहीं, जब मैंने नहीं मना कर दिया तो आई इसका मतलब नो है। पुअर बॉय मी सेड नोटिसिंग आनंद क्रेस्टफॉलन लुक, क्रेस्टफॉलन मतलब वो दुख और डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा था, दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था, और मुझे बहुत दुख हुआ। एटलीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, हम उसको एक बार देख तो लेते हैं। पापा साइड ऑल राइट, पापा ने बोला ठीक है, बट इट इफ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट, लेकिन
अगर घर गिरता है तो वो तुम्हारी गलती होगी। एज इट टर्न आउट, और जैसे ही वो टर्न हुआ, वी कुड नॉट ट्राई आउट टाइम मशीन दैट डे ऑल। हम पूरा दिन टाइम मशीन को नहीं ट्राई कर पाए। नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग खड़गपुर, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कैलकाटा। एंड अगले दिन पापा और मम्मी जो थे वो खड़गपुर जा रहे थे, जो कलकत्ता से कुछ घंटे की दूरी पर है, एक वेडिंग के लिए। माँ वॉज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन। माँ बहुत चिंता में थी हमें अकेला छोड़ते हुए। बट वी रीएश्योर्ड हर, लेकिन हमने उन्हें रीएश्योर कर दिया। वी आर ओल्ड एनफ, कि हम इतने बड़े हैं कि हम अपने आप को देख सकते हैं माँ, आई सेड। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू मिस्टर शर्मा आंटी इफ वी नीड एनीथिंग। कि और अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम अपनी पड़ोस वाली शर्मा आंटी के पास चले जाएंगे। एंड इट्स वन ओनली वन नाइट, और वो सिर्फ एक रात की तो बात है। आनंद ने ऐड किया, ऑल राइट बट प्रॉमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक। लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम कुछ भी नहीं करोगे उस टाइम मशीन के साथ जब तक हम वापस नहीं आ जाते। माँ सेड स्टर्नली, माँ ने बोला, और लुकिंग एट आनंद, आनंद को देखते हुए। ही प्रोमिस्ड हाफ हर्टेडली, उसने आधे मन से प्रॉमिस किया, मतलब वो चाहता नहीं था फिर भी उसको करना पड़ा बिना मन के। ऑफेंडेड, और वो अपसेट फील कर रहा था एट हिज लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन। उसे ये लग रहा था कि मेरी क्रिएशन को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दी जा रही है जो मैंने बनाया है। आई ब्रीदेड अ साइन ऑफ रिलीफ, और मुझे भी रिलीफ, मैंने भी चैन की सांस ली। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है बच्चे स्टोरी का। नाउ वी आर ऑन द सेकंड पार्ट। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको। दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। उन्होंने आफ्टरनून की ट्रेन से वो चले गए और वो वापस आने वाले थे अगली इवनिंग में। आनंद फेल asleep immediately, आनंद सो गया था। बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नॉवल, लेकिन मैं जागती रही, मुझे नॉवल फिनिश करना था। एट अबाउट 11:30, और जब 11:30 होने वाले थे मैंने सोचा, आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर, कि मुझे ऐसे लगा कोई फ्रंट डोर को स्क्रैच कर रहा है। टेलिंग माई सेल्फ, मैंने कहा इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। आई वेंट बैक टू द बुक, और मैं फिर बुक पढ़ने लगी। अ लिटिल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक, और तभी कुछ थोड़ी सी देर बाद फिर से रैटल हुई और एक क्लिक की आवाज हुई। आई वॉज रियली स्केयर्ड, मैं सच में डर गई थी। आई कैन टेल यू वॉट अ मर्डर स्टोरी बिफोर मी, क्योंकि मेरे आगे एक मर्डर स्टोरी थी जो मैं पढ़ रही थी। देन स्ट्रेन नॉइज इन द मिडल ऑफ द नाइट, और फिर एक अलग अजीब सी आवाज आ गई आधी रात में। आई शुक आनंद एंड स्पर्ड, मैंने आनंद को हिलाया और विस्पर किया, धीरे से फुसफुसाया। लिसन देयर इज समवन एट द डोर, सुनो कोई डोर पर है, दरवाजे पर है। गो एंड ओपन इट देन, ही मटर्ड ग्रॉगिली, मतलब वो नींद में था और धीरे से बोला जाओ और खोल दो। यू सिली, समवन इज ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड, मैंने कहा बुद्धू, कोई उसे ट्राई कर रहा है खोलने की। आनंद सेटअप, आनंद बैठ गया, बोला हु व्हाट, और क्या हुआ। आई डोंट नो, आई सेड, वी शैल, व्हाट शैल वी डू, मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। लेट्स हॉलर फॉर हेल्प, कि हमें चिल्लाना चाहिए हेल्प के लिए। उसने कहा बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, हम कुछ कर सकते। द डोर स्वंग ओपन, डोर खुल गया। वी फाउंड आवरसेल्फ लुकिंग अ रफेनली फेलो, रफेनली मीन्स एक रफ और वायलेंट लुकिंग वाला फेलो था, विद अ ग्रीन स्कार्फ अराउंड हिज नेक, उसकी नेक में ग्रीन स्कार्फ था। एंड गैस्प, और हम देखने लगे सरप्राइज से, डर की वजह से। हे इट्स गोपा, आई विस्पर्ड, मैंने कहा अरे ये तो गोपा है। और इट वॉज इंडीड अ फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड इन अ रो ऑफ हाउसेज, और ये तो वही है जो इधर उधर घूम रहा था कंपाउंड्स में हमारे घर के चारों तरफ। सो ही वॉज अ थीफ, तो चोर था। एंड नो वंडर
He knew exactly what when the occupants were out, leaving the coast clear. और शायद वो जानता था कि जो रहने वाले हैं लोग वो बाहर गए हैं और इसलिए मेरा रास्ता क्लियर है. The fellow gave an evil grin. उसने एक बुरी सी नजर डाली. One squeak out of you and see what happens. अगर तुम में से कोई भी चिल्लाया फिर देखना क्या होता है. He said, brandishing his cudgel and backing out of the room. Brandishing means उसने हिलाते हुए बोला जो उसके हाथ में जो वेपन था उसको और रूम से बाहर चला गया. We heard him slide and latch in. हमने देखा उसने स्लाइड कर दिया डोर को और लैच इन मतलब चिटकनी लगा दी उसकी. What do we do now? हमें अब क्या करना चाहिए? मैंने धीरे से पूछा. Let's shout anyway. आनंद ने बोला कि चलो हम चिल्लाते हैं. The door opened suddenly. डोर अचानक से खुला. Again in the middle of our discussion. No noise from you. तुम चिल्लाओगे नहीं, शोर नहीं करोगे. Now where is your father's room? तुम्हारे फादर का रूम कहाँ है? I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, the next one next to this one. और मैं डायरेक्ट करने वाली थी उसे अपस्टेयर्स की तरफ, ऊपर की तरफ, जब आनंद ने जल्दी से बोल दिया कि द वन नेक्स्ट टू दिस वन, कि इसके अगले वाला रूम है. यू सिली गूस, आई सेड एंग्रीली. मैंने गुस्से से कहा कि तुम बुद्धू हो. एज सून एज द मैन हैड गोन, जब मैन चला गया. दैट इज योर रूम, वो तो तुम्हारा रूम है. ही विल कम बैक एज मैड एज कैन बी, और वो बिल्कुल गुस्से से पागल होके आ जाएगा जब आएगा तो. एटलीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम, और ये हमें कुछ टाइम तो दे देगा कुछ करने के लिए. आनंद ने बोला. ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच. लेट्स शाउट. उसने वो जो लाइट का स्विच है उसे लोकेट करने के लिए कुछ टाइम लेगा, और तब तक हम चिल्ला देते हैं. ऑल ऑफ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम. और तभी एक क्रैश हुआ जैसे ही हम चिल्लाए. मोर स्ट्रेंज नॉइज इमर्ज्ड फ्रॉम द रूम नेक्स्ट रूम. और एक अजीब सा नॉइज आया दूसरे वाले रूम में से. अ फ्यू मफल्ड थम्स. मफल्ड मतलब एक अजीब सी आवाज आई, बिल्कुल क्लियर नहीं थी. एंड ईरी वाइन, ईरी मतलब अजीब सी, और एंड अ लो हमिंग साउंड. और उसके बाद एक हल्की सी हमिंग साउंड थी. हमिंग साउंड मतलब जैसे ऐसे आवाज चलती है ना, कोई मशीन ऐसे. माई टाइम मशीन, ही हैज स्टार्टेड इट. ओ, उसने मेरी टाइम मशीन को चला दिया है, आनंद ने गैस किया. आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम. मुझे लगता है कि हमें इस रूम से बाहर जाना चाहिए. एंड सी वॉट इज हैपनिंग आउट देयर, कि वहां पर क्या हो रहा है. देयर वॉज अनदर हाउल. और वहां पर फिर से आवाज हुई. मच फेंटर दिस टाइम, और इस बार ज्यादा तेज थी. एंड अ ग्रेट डील ऑफ फ्लैटरिंग. और फिर से बहुत तेज आवाज हो रही थी. और वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ. हम जितनी जोर से चिल्ला सकते थे चिल्लाए. इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनट में हमने सुनी फुट स्टेप रनिंग अप आवर ड्राइव, की आवाजें आ रही थी कुछ हमारे घर की साइड भागते हुए. थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड, हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था कौन आ रहा था. मिसेस शर्मा की आवाज थी, अलोंग विद हर हस्बैंड एंड डॉक्टर मोहन ऑल्सो अ नेबर. वो अपने हस्बैंड के साथ आ रही थी, और डॉक्टर मोहन भी आ रहे थे जो हमारे नेबर भी थे. आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू. उन्होंने आवाज लगाई. आनंद, अनीता, क्या हुआ, कहाँ पर हो तुम. हियर वी शाउटेड इन यूनिसन. यूनिसन मीन्स एक साथ, टुगेदर. हम दोनों एक साथ चिल्लाए, हम यहाँ पर हैं. इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक. और 1 मिनट में डोर जो था वो अनलॉक हो गया. वॉट ऑन अर्थ हैज बीन हैपनिंग हियर चिल्ड्रन, कि बच्चों क्या हुआ है यहाँ पे. शर्मा अंकल आस्क्ड. बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर आवरसेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन. हम दोनों बताने की कोशिश करते रहे. वेयर इज द फेलो नाउ, अब वो कहाँ पर है. द लास्ट वी हर्ड, जब हमने उसको सुना था.
ही वॉज इन टाइम मशीन, वो टाइम मशीन में था। ये एक्सप्लेन हेस्टिली, हेस्टिली मतलब जल्दी से बता देते हैं जैसे। और सीइंग एवरीवन लुकिंग रादर पजल्ड, और सब लोग बहुत पजल्ड दिखाई दे रहे थे। वी एंटर्ड द रूम कॉशियसली, और हमने रूम में एंटर किया ध्यान से। एंड टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट्स ऑन कर दी। द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग सॉफ्टली, और टाइम मशीन अभी भी सॉफ्टली हमिंग कर रही थी। बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम, लेकिन कोई भी और साउंड नहीं थी। वेल वेयर इज ही, डॉक्टर मोहन आज पियरिंग बिहाइंड द डोर, उन्होंने डोर के पीछे देखते हुए कहा ध्यान से, अच्छा यहाँ पर तो कोई है नहीं, क्या तुमने ये इमेजिन किया था? ओ नो, आई प्रोटेस्टेड, नहीं नहीं, मैंने बोला। हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग, हम दोनों एक ही चीज को कैसे इमेजिन कर सकते हैं? मे बी ही रैन आउट, आनंद सजेस्ट, शायद वो भाग गया है, आनंद ने बोला। आई एम श्योर वी वुड हैव सीन हिम, मैं श्योर हूँ हमने उसको देखा था। देयर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस house, and we came the same way as soon as we heard you. Sharma uncle sounded very sure. शर्मा अंकल बोले कि तुम्हारे घर से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और मैं श्योर हूँ कि हमने देखा था। जब हम आए, जैसे ही तुम चिल्लाए, उतनी ही जल्दी हम यहाँ आ गए, तो वहां पर कोई नहीं था। लुक, आनंद सेड, आनंद ने बोला पॉइंटिंग ऑन द फ्लोर, ही वॉज बियरिंग दैट, उसने ये पहन रखा था। नियर द पैनल ऑफ स्विचेस वॉज अ ग्रीन स्कार्फ, जो स्विच का पैनल था उसके पास एक ग्रीन स्कार्फ था। लेट अस स्क्रैच द हाउस, सर्च द हाउस, चलो घर को सर्च करते हैं। परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, शायद वो कहीं इधर उधर होगा, डॉक्टर मोहन ने बोला। और वो अप स्टेयर्स जाने लगे, ऊपर जाने लगे। बोपा वॉज नाउवेयर टू बी सीन, बोपा अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, और शायद वो भाग गया और हमने उसे मिस कर दिया है। मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट, आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती क्या हो सकता था, क्या हो जाता। माई टाइम मशीन, ही हैज गोन थ्रू दैट, आनंद बर्स्ट आउट, हिज आईज शाइनिंग। आनंद जो है अचानक बोला कि मेरी टाइम मशीन में वो शायद उसमें चला गया होगा। What an imagination this boy has, मिस्टर शर्मा said, उन्होंने कहा ये बॉय भी क्या क्या इमेजिन करता है। और स्माइलिंग इंटेलिजेंटली मीन्स पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये भी। नाउ ऑफ टू बेड, चलो अब दोनों सो जाओ। आई विल स्पेंड द नाइट हियर, मैं रात में तुम्हारे साथ रहती हूँ। सो यू नीड नॉट टू वरी, इसलिए तुम चिंता मत करो अबाउट एनी मोर इंट्रूडर्स नाउ, कि कोई और आ जाएगा घर में घुस के। नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सीन अगेन, और कहने की जरूरत नहीं है, बोपा फिर कभी भी दिखाई नहीं दिया। आनंद इंसिस्टेड दैट द टाइम मशीन वर्क, आनंद इंसिस्ट करता है कि टाइम मशीन ने वर्क किया। एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट, और वो पास्ट में डिसअपियर हो गया था। द मशीन इटसेल्फ वाज डिसमेंटल्ड, और मशीन ने अपना काम कर दिया था। बिकॉज पापा थॉट इट वाज नॉट सेफ, maybe he also had a niggling suspicion that it worked, so we couldn't try it out. इसलिए पापा ने कहा कि पापा सोचते थे कि ये सेफ नहीं है, क्योंकि शायद उसने एक सस्पिशियन को निगलिंग कर दिया था, स्लाइट फीलिंग ऑफ ना, मतलब ये लग रहा था कि ये सस्पिशियस है कि शायद बोपा उसके अंदर चला गया और पास में चला गया, इसलिए हम इसे ट्राई नहीं करेंगे। एज फॉर आनंद, आनंद के लिए ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज जीनियस, इतना ही काफी था, वो कन्विंस हो गया था कि मैं जीनियस हूँ। और मैंने लॉन्च कर दिया एक न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टेक्ट क्रिएचर इन आउटर स्पेस। तो उसने कहा मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, ऐसा लॉन्च करूंगा प्रोजेक्ट जो एक टेलीफोन जैसा होगा, और जो कांटेक्ट कर सके जो आउटर स्पेस के क्रिएचर हैं उनके साथ। और टेल यू अबाउट ऑल अबाउट इन नेक्स्ट टाइम, इसके बारे में चलो हम अगली बार बात करेंगे। और इसकी जो राइटर हैं वो है अनीता राव बादामी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चे, और बहुत फनी सी है, बच्चों की स्टोरी है। देखो क्या इमेजिन कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल।
And if you have any query or question about it, you can comment me in the comment